फटाफट बनाती हूँ। गैसियस फेज रिएक्शन का पीवाईक्यू देखकर प्रेशर, वॉल्यूम और मोल चेंज में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। आज हम आईआईटी जेई का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक सिंपल कंसेप्ट और क्विक ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। जैसे आप सिमिलर क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, आज आपको थोड़ा-सा हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो इसको पक्का करें, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे दूसरे क्वेश्चंस को सिंपल तरीके से क्रैक कर पाएँगे। तो क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। क्वेश्चन है जेईई 2026 में पूछा हुआ है 21 जनवरी को। डिकम्पोजिशन ऑफ ए इन अ फॉस्फोरस रिएक्शन है और यहाँ दिया हुआ है ए गिव्स आउट बी। ठीक है बेटा, ए गिव्स आउट बी गैस दिया हुआ। गैसेस फेज रिएक्शन थोड़ी सी अलग होती है। क्या होता है वहां पर, एक्चुअली जो लिक्विड फेज रिएक्शन होती है वहां पर क्या होता है, हमारा कंसंट्रेशन कम होता है। लेकिन गैसियस फेज रिएक्शन में जो प्रेशर होता है ना बेटा, वो बढ़ता है। तो बच्चे बस इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और यहीं पर उनको थोड़ा दिक्कत होती है क्वेश्चन करने में। तो देखो समझते हैं दोनों को। मैं यहाँ पर ना लिक्विड फेज रिएक्शन भी लिख देती हूँ। तो लिक्विड फेज रिएक्शन आप यहाँ पर लिख दीजिए। क्या होती है लिक्विड फेज रिएक्शन, मान लो ए या सॉलिड फेज रिएक्शन ने बी और आपको सी दिया, राइट। और यहाँ पर हम लिख देते हैं गैस फेज रिएक्शन। तो ए गैस गिव्स आउट आपको दे रही है बी गैस प्लस सी गैस। ठीक है बेटा, ये है हमारे पास। अब हमारे पास जब गैस दे रही है तो हमें क्या क्या बोला है इसने कि जो क्लोज वेसल है उसके अंदर एक एक क्लोज वेसल है, ठीक है। उसके अंदर प्रेशर 1 मतलब कि वॉल्यूम 1 लीटर है और प्रेशर जो है वो 1 बार है। पढ़ो, ये क्लोज वेसल है, मतलब इस तरीके से कोई कंटेनर होगा या इस तरीके से यहाँ से क्या लगा दिया, प्रेशर मेंटेन करने के लिए यहाँ से पिस्टन लगा दिया, इसके अंदर एक गैस ए रख दी, राइट। और इसका जो वॉल्यूम मतलब प्रेशर है जो 1 बार है और इसका जो वॉल्यूम है वो भी 1 लीटर है, ठीक है। ये हो गया, गैस ए रखी हुई है। तो अलाउ टू डिकम्पोज, को डिकम्पोज करने के लिए छोड़ दिया। टेम्परेचर केल्विन पर दे रखा है, 100 मिनट तक इस रिएक्शन को करने दिया। तो क्या हुआ, जब रिएक्शन हुई तो वहां पर जाके प्रेशर 1.5 हो गया। बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं। बच्चे बोलते हैं मैडम 1 बार था तो 1.5 हो गया, कंसंट्रेशन तो कम होती है तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ा कैसे। तो कम भी कंपेयर मत करो कंसंट्रेशन को प्रेशर से। मेरा कहने का यही मतलब है। अगर T इक्वल टू 0 में गैस अकेली थी बेटा, ए गैस थी, उसका वॉल्यूम 1 बार था, और ये कुछ नहीं था 0 0। लेकिन T इक्वल टू 100 जो मिनट है, मिनट के बाद अकेली गैस नहीं रही ना, उसने तो आपस में कोलाइड करके कोई गैस बी बना दी। तो वो जो गैस बी बनी और वो जो गैस सी बनी, उनका भी तो कोई प्रेशर होगा। मान लो एक्स ने एक्स में से कुछ एक्स मतलब कि एक्स अमाउंट कन्वर्ट हो गया, ए का एक्स अमाउंट कन्वर्ट हो गया, उसने एक्स अमाउंट ऑफ बी बना दिया, एक्स अमाउंट ऑफ सी बना दिया, है ना। 100 मिनट बाद तो उसके बाद क्या हो गया हमारे पास, टोटल ये प्रेशर की टर्म्स में हम पढ़ते हैं तो प्रेशर मतलब प्रेशर इतना हो गया। तो पीटी कितना हो गया, टोटल प्रेशर कंटेनर के अंदर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स ही तो करेंगे, क्योंकि अब कंटेनर में केवल ए थोड़ी रही। अब तो उसके अंदर ए जो है बी भी आ गई और सी भी आ गई, तीनों का प्रेशर लगेगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये प्लस और ये माइनस है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, काट देंगे। तो पीटी जो हो जाएगा वो मेरा 1 प्लस एक्स के बराबर हो जाएगा। अब 100 मिनट बाद जो प्रेशर हो गया 1 प्लस एक्स हो गया। टोटल प्रेशर इसने दे रखा है कितना हो गया, 1.5 बार। अगर टोटल प्रेशर कंटेनर में 1.5 बार आ गया तो कितना प्रेशर बी और सी का आया। तो अगर आप बी और सी का प्रेशर निकालोगे तो आपको मिलेगा 0.5। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो x है वो मतलब इसका प्रेशर 0.5 है, इसका भी 0.5 है और ये जो गया ये भी 0.5, तो कितना बचा, 0.5 बचा। तो प्रेशर कितना बन गया 100 मिनट में, आफ्टर 100 मिनट प्रेशर कितना हो गया बेटे, 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 इक्वल्स टू 1.5। तो यही तो बोल रहा था। तो प्रेशर 100 मिनट के बाद क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, अगर आप ये गैस है तो सॉलिड फिर है, टी इक्वल टू 0 में अगर ये आपने x लिया है, ये 0 है, 0 या a लिया है, तो इसमें से जो बचा हुआ होता है a माइनस एक्स और x होता है। यहाँ हम कंसंट्रेशन लिखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले कैसे लिखे जाते हैं देखो, अगर आप कंसंट्रेशन के लिए लिखोगे तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन होता है। अब गैसियस प्रेशर के लिए मतलब लिखना है तो 2.303 फर्स्ट ऑर्डर के लिए, टी तो चलेगा ही, लॉग जो प्रेशर आएगा वो इनिशियल और फाइनल प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। अब जो प्रेशर यहाँ पर लिखा जाता है ना, वो हमारे पास कैसे लिखा जाता है, फाइनल प्रेशर वो कैसे लिखा जाता है, वो स्टोइकियोमेट्री और वॉल्यूम के इसके ऊपर डिपेंड करता है।
तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो हर एक रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो हम जो यहाँ पर लिखेंगे उसी के हिसाब से निकालेंगे। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ऐसे दिया नहीं कि टाइम निकालो, उन्होंने बोला कि हाफ लाइफ निकालो। तो बस अब हमें मालूम चल गया कि इतना 1.5 प्रेशर हुआ है, तो बचा कितना है लेफ्ट। यहाँ पर इक्विलिब्रियम में हम जो लिखते हैं वो बचा हुआ लिखते हैं ना बेटा। तो कितना हुआ है? आधा, ये मतलब एक बार था, आधा रिएक्शन कर गया, आधा बच गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? 100 मिनट जो है वो क्या है? हाफ लाइफ है। 100 मिनट इज टी हाफ ऑफ दिस रिएक्शन, है ना? इसका मतलब तो यही मालूम हो गया कि आधा रिएक्शन करा। तो ये क्लू निकालना था। तो अगर आप ये करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? ये प्रेशर जो होता है वो स्टोइकियोमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है, ये दूसरी बात हो गई। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के कर देंगे। और के आई थिंक यहाँ पर दिया हुआ है। के क्या दिया हुआ है इन्होंने? रेट कांस्टेंट इन व्हाट इज द रेट कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट पूछा हुआ है बेटा। द रिएक्शन, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो रेट कांस्टेंट लिख लो यहाँ पर। तो हम रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? टी हाफ इक्वल टू कैसे निकालते हैं? वो ये होता है ना, टी हाफ इक्वल टू होता है, इसको हम कैसे लिखते हैं? ये आता है 2.303 लॉग 2, ये भी तो होता है ना फॉर्मूला, अपॉन के। तो टी हाफ तो हम निकाल चुके हैं ना, 100 मिनट दे रखा है हमको, ठीक है? और 2.303, और क्वेश्चन में देखो लॉग 2 की वैल्यू रखी है 0.3। वैसे 0.3010 थे, बट यहाँ पर 0.3 दिए तो हम वही लगाएंगे, तो हमारा के आ जाएगा। हमें टी हाफ नहीं पूछा है, टी हाफ तो हमारा निकल गया। 100 मिनट है, तो हमने अपने इस तरीके से क्वेश्चन करके मैंने आइडिया लगा लिया कि टी हाफ जो है, क्योंकि आधा जो है गैस प्रेशर चेंज हुआ है, तो इसका मतलब टी हाफ जो है वो यहाँ पर जो 100 मिनट जो है वो टी हाफ है। टी हाफ को अपने यहाँ पे पुट करके क्या निकाल देंगे? के की वैल्यू। तो के इक्वल टू हो जाएगा 2.303 इंटू 0.3 अपॉन 100। तो यहाँ पर जो आ जाएगा इट वुड बी योर आंसर, ठीक है? तो यहाँ पर इस तरीके से निकाले, तो आपको सोचना पड़ेगा बेटा, गैसेस फेज रिएक्शन में किस तरीके से सोचना पड़ता है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा सा क्वेश्चन समझना एक कला होती है, ठीक है? तो कला को आपको अपना डेवलप करना पड़ेगा क्वेश्चन को समझने की। ये तभी डेवलप होगी जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है? तो बस अब यहाँ पे पुट कर दोगे तो जो आंसर आएगा दैट वुड बी योर फाइनल आंसर। क्या होगा? करके देखिए बेटा। ये आ जाएगा आपका 6.93 10 टू दी पावर 3 मिनट इनवर्स, ठीक है? आप कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, मैं तो कर सकती हूँ, मेरे को नहीं है घर में बैठना, आपको बैठना है। तो जब हम बैठे थे हमने नहीं किया था, और आपको भी नहीं करना, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, करते रहिए लोग, अपने क्लास के बच्चों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट टॉपिक में। एनसीईआरटी का करेंगे। अभी मैंने ये गैसियस फेज का आइडिया दिया है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में यही है एनसीईआरटी के कि आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि गैसियस फेज रिएक्शन पे या किस तरीके से मतलब कि रेट कांस्टेंट पे फर्क पड़ता है गैसियस फेज रिएक्शन का। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बेटा।